घटी है। यहाँ के बहुत सारे सम्मानित पार्षद जो वर्तमान में हैं या पूर्व के भी हैं, वो भी मेरे टच में हैं, लगातार उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। कल वो बड़ी संख्या में थे, उनके पास ताकत थी, उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने काम किया। इससे मत घबराओ, क्रांतिकारियों के इससे बड़े बड़े दुख सहने पड़े छोटे भाई। आप याद करो ना गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चों का बलिदान, मां गुजरी का बलिदान, आप याद करो। आप ऐसे 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 जो है अगर कमजोर पड़ जाओगे, इससे हमें तकलीफ होगी। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा बड़ा भाई होने के नाते कि आप हिम्मत ना हारो, आप अपनी बात रखो। कल आपके साथ क्या हुआ और आपके साथ जो भी शोषण करने का प्रयास किया जा रहा है, आप रखो। हम सब लोग आपके साथ खड़े। आपके आंसुओं की कीमत जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट की चोट से हमारे लोग देंगे। लेकिन अभी हम लोग 10 तारीख की पंचायत में भी अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे। हम यहाँ मुर्दा नहीं है, हम जिंदा लोग हैं। भाई हम इसके साथ है नहीं है, बताओ। चीजें सदन के अंदर होती हैं, सदन के लोग उसकी गरिमा को बना के रखते हैं, लेकिन सदन के बाहर जो हुआ वो एक तरह का प्रदर्शन था, जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में करती है कि चुने हुए लोगों को उन्होंने निलंबित किया और अपनी मर्जी के से कानून जो है वहां पास कराए। लोकतंत्र की हत्या जो है सरेआम की, और संविधान को कुचलते हुए उन्होंने जो है इस दमन कार्रवाई को आगे बढ़ा। वही सीख लेके मेरठ के जो हमारे मेयर और जो मेरठ में भाजपा जुड़े नेता, चाहे वो मंत्री जी हों सोमेंद्र तोमर जी, चाहे वो धर्मेंद्र भारद्वाज जी हों जो एमएलसी हैं, या मैं उनकी पार्टी के महानगर के नेता या उनके पार्षद, जिस तरह का दमन कल उन्होंने यहाँ किया, मैं जाति धर्म से ऊपर उठ के इस बात को राजनीति दल के राजनीति से ऊपर उठ के कह रहा हूं। ये एक तरह का प्रदर्शन है जिसकी शुरुआत कल यहाँ हुई है। शपथ में अन्य पार्टी के लोगों को मारा पीटा गया था, सभासदों को, अब दोबारा से टारगेट किया जाए। अगर इसके खिलाफ हम लोग नहीं लड़े तो हो सकता है कल इनका सदन में घुसना भी भारी हो जाए, वो इनको घुसने भी ना दें। और हो सकता है, मैं धन्यवाद दूंगा दोनों सम्मानित पार्षदों को जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वहां निलंबन हुआ, इनका भी निलंबन हो सकता है। लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ कि कल जब मेरी कुलदीप से बात हुई, उन्होंने मुझे जो घटना बताई, और उन्होंने एक घटना ये बताई कि जिस तरह से हमें मारने पीटने के बाद थाने में बंद कराया, हमारे कपड़े फाड़े गए, हमें जाति सूचक गालियां दी गई, और उसके बाद थाने पे जिस तरह से पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के रहते जिस तरह से भाजपा के लोगों ने प्रदर्शन किया और वो जिस तरह की शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई कल अगर पुलिस अपनी जिम्मेदारी अदा ना करती, पुलिस पे सब लोगों का, मेरठ की क्रांति धरती का दबाव ना होता, तो कल हमारी जली हुई लाश कहीं नाले वाले से बरामद होती, क्योंकि वो बार बार चिल्ला रहे थे कि इनको बाहर निकालो जाति सूचक गाली देते हुए, और इन पे पेट्रोल छिड़क के आग लगा दो। इनको बताओ सदन में कैसे बोला जाता है। तो मैं समझता हूं जनता ने इनको इसलिए चुन के भेजा है कि उनकी आवाज उठाएं, जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ बोलें और जनता के हितों कार्य करें। तो ये लड़ाई पार्टी की नहीं है, खाली कुलदीप की नहीं है, हम सब लोग, आशीष की नहीं, हम सब लोग इनके साथ हैं। और हर पटल पे जो हमारे साथी हैं वो सदन में और सड़कों पे भी हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, और जब तक उनके खिलाफ मुकदमे होंगे, उनको जेल नहीं भेजा जाएगा, हम लोग इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। उनका संरक्षण करना भी हम पुलिस से भी कहेंगे, वो जिम्मेदार निभाएं, इनका संरक्षण करें। उनको भय है, उन्होंने मीडिया के साथियों के सामने बताया कि उनकी जान खतरा है, और मैं भी ये समझता हूं कि उनकी जिंदगी के भय बना हुआ है। इसलिए भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और सभी दलों के नेताओं से मैं कहूंगा कि वो नजर बना के रखें कि इनके साथ कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। और हम लोग 10 तारीख में एक पहले से इंदु शेखर जी के मामले में जब उनकी हत्या हुई थी, उसमें एक पंचायत रखी गई थी, उस परिवार ने रखी थी, उसी पंचायत को हम लोग आगे बढ़ाते हुए 10 तारीख को मैं सभी दलों से मांग करूंगा, और स्पेशली अपने दल के लोगों से, कि वो बढ़ चढ़ के जो है उस पंचायत का हिस्सा बने। और वो पंचायत इस दमन के खिलाफ है, जो कुचलने का काम, विरोध को, विपक्ष को कुचलने का काम कर रही है सरकार, ये उसी खिलाफ है। जो न्याय जन्म से अधिकार है उसको नहीं लेने दे रही है, और न्याय में बाधा बन रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग, और प्रशासन पुलिस के लोगों को मजबूर कर रहे हैं, ये उसी दमन के खिलाफ। तो 10 तारीख को जो पंचायत होगी उसमें देश भर के लोग जुटेंगे। वो पंचायत इसलिए है कि न्याय जन्म से अधिकार होते हुए भी यहाँ सरकार न्याय नहीं लेने दे रही, और जिस तरह का तमाशा किया गया इस समाज को अपमानित करने का काम, ये अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने राजस्थान में भी ऐसे दमन करने वाले चेहरों को सदन से बाहर रखने का काम किया, और यहाँ भी हम लोग भविष्य में तय करेंगे कि ऐसा दमन, सार्वजनिक रूप से दमन करके एक समाज को नीचा दिखाने वाले लोगों को भविष्य में सदन में ना घुसने दिया जाए। इसका भी इंतजाम हम लोग यहाँ करेंगे। बीजेपी के पार्षद सामने आई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि उनके साथ में अभद्र भाषा का प्रयोग। मुझे इस बात का बहुत खेद है कि भारतीय जनता पार्टी पे इसके अलावा कोई हथियार नहीं। आप ये महसूस करो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
उनका सब कुछ है, तो ये घटना रात को 7 बजे क्यों सामने आई? दिन में इतना बड़ा बवाल हुआ जब ये इनकी सार्वजनिक वीडियो वायरल होगी, पिटने छिटने की, अपमान की वीडियो वायरल होगी, तभी भारतीय जनता पार्टी की हथियार क्यों मिला? मैं आपको पूर्ण रूप से कहना चाहता हूं, पूरी जो रिकॉर्डिंग है वो मीडिया के पास भी मीडिया को मिल जाएगी सदन में से, और कुछ लोगों के पास होगी भी। आप सब जानते हैं कि वहां क्या हुआ। और मैं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों को मानने वाले लोग जो महिलाओं का सम्मान करते। बाबा साहब ने तो कहा, मैं किसी भी समाज की तरक्की, किसी भी देश प्रदेश की तरक्की उस समाज में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से मापता हूं। हम बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा करने वाले लोग, जिन्होंने हाथरस में अपनी बेटी की लड़ाई लड़ी, जब ये भाजपा के लोग जो हैं दमन कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि हम उस परिवार को एक नौकरी और एक घर देंगे, आज तक तो नहीं दे पाए। ये बहन बेटियों के सम्मान की बात करते हैं। मुझे खेद है, वो भी हमारी बहन है। अगर उसके सम्मान में जरा सी भी तकलीफ आएगी, हम उनकी लड़ाई भी लड़ेंगे। लेकिन को ढाल बनाओ, ये बहुत लंबे समय से होता है। जब कोई रास्ता नहीं बचता तो महिलाओं को ढाल बना के, हथियार बना के यूज किया जाता है। मुझे इस बात पर खेद है। वो हमारी बहन है, उसके सम्मान की रक्षा करने में हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन भ्रष्टाचारियों का साथ देना उनको भी नहीं चाहिए। जो कल हुआ है, सार्वजनिक रूप से सब देखा, हर चीज की वीडियो है, और सम्मानित पार्षद आपके सामने कह चुके हैं कि अगर इससे बड़ी बात नहीं होती, अगर हमारा उनके सम्मान में 1% भी अगर हमारी गलती निकल जाए तो हमारे सर कलम कर लीजिए। मुझे समझता हूँ सारी सजा के लिए तैयार है, इससे बड़ी बात नहीं होती। ये बहुत पुराना फंडा, ये पुराना हो गया। तभी 7 बजे पूरी योजना बना के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्योंकि उनको ये पता लगा कि ये लोग, वो पहले प्रयास करते ये लोग डर जाएं, पुलिस के सामने समझौता कर लें, ये नहीं हार माने, तब ये पूरा षड्यंत्र किया गया। इसको हम लोग बखूबी जानते हैं, इससे हम घबराने वाले। कोई अल्टीमेटम नहीं है। ये जनता इस बात को देख रही है कि सरकार के लोग किस तरह से सभी दलों का दमन कर रहे हैं। जो आवाज उठा रहा है, चाहे वो, मैंने आपको कहा, दिल्ली के सदन में उठाए या यहाँ सदन में उठाए, उनको क्या तो झूठे मुकदमे लगा के निलंबन कर रोक दे रहे हैं, या फिर उनके साथ मेरठ में तो अति होगी है, क्योंकि यहाँ अलग प्रथा है। यहाँ मारपीट करके उनमें भय पैदा करने की कोशिश, ये भय नहीं पैदा होने वाला। इससे बुरे बुरे दौर, अंग्रेजों के दौर देखें, तानाशाही के तमाम दौर इस देश ने देखे हैं। ये तो मेरठ है, ये क्रांतिकारी वो धरा है जिस 10 में 1857 क्रांति कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में स्टार्ट हुई, माता जी वाल्मीकि जी के नेतृत्व में स्टार्ट हुई। ये कोई धरती को झुकने वाली धरती थोड़ा ही है। और मैं फिर कह रहा हूं, सामाजिक तौर पे भी इस अपमान का जवाब हम भारतीय जनता पार्टी को देंगे। मुख्यमंत्री जो बात करते हैं दलित सम्मेलन करने की, ये दलित सम्मेलन का असली सच ये है, यही भाजपा का चाल चरित्र है जो कि पर्दे के पीछे छिपा रहता है। अब सामने आ गया कि दलित अगर अपनी आवाज उठाए, पहले तो जो है तमाम तरह के प्रयास किए जाते, जवान काट ली जाती थी, आज तो जो है सार्वजनिक रूप से करके दिखाया जा रहा है। ये अपमान हम लोग नहीं सहेंगे, ये बात सरकार याद रखे। जैसे कहा इन्होंने पार्षद जी ने कि एक कॉन्स्पिरेसी रची गई और वो इस वजह से थी कि एक स्कैम इनको खोलना था। क्या इस बिंदु पर भी आप चाहेंगे कि पुलिस जांच करे या जो भी एजेंसियां हैं? मैं फिर कह रहा हूं कि जांच एजेंसियां तो आजकल सरकार की कठपुतलियां बनी हुई है। अभी तो जांच मुझे लगता नहीं होगी, लेकिन मैं इनसे कहूंगा कि वो इस पर अग्रणी रहें। आपका काम यही है कि सरकार जो भ्रष्टाचार है उसको बेनकाब करें, जिससे कि जो जनता की टैक्स का पैसा, गाढ़ी मेहनत का पैसा है, वो सरकारों की जेब, सरकार के नेताओं की जेबों में ना भरे, जनता के हितों में लगे। इसलिए उस पर भी लगे रहें। लेकिन अभी जो उनको भय है, इसलिए मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन से मांग करूंगा कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए और उनका मुकदमा लिख के आरोपियों को जेल भेजा जाए, चाहे वो मंत्री जी हों, चाहे वो MLC हों, चाहे वो मेयर साहब हों, चाहे वो उनके सभासद हैं। लेकिन मैं फिर आपको दोबारा से कहूंगा, इस बात की मुझे तकलीफ है कि जो भय पैदा करने की कोशिश की है, ये भय नहीं, मेरठ की धरती इस भय को स्वीकार नहीं करेगा। हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे इस तरह के भय को। आज हम सब लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि इस अन्याय, इस अत्याचार के खिलाफ, इस अपमान के खिलाफ हम लोग मिलकर आए। चंद्रशेखर जी, आखिरी सवाल, आपके साथ में पार्षद बैठे हुए, इन्होंने कहा कि अगर इंसाफ नहीं मिलता तो 2 अप्रैल की जो घटना थी उसको एक बार याद दिलाया। क्या 2 अप्रैल फिर से होने वाला है? 2 चीजें उन्होंने कही, शायद एक चीज आप दिलचस्पी नहीं ले पाए। उन्होंने इस अपमान से आहत होकर आज भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ये बहुत बड़ी बात। कोई सरकार में रहते हुए नहीं छोड़ता अपने पदों को, लेकिन उन्होंने पद छोड़ दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का असलियत उनको पता लगने के बाद। दूसरा, उनका कहने का स्पष्ट ये है कि 2 अप्रैल में भी हम लोग सड़कों पे आए थे अपने हितों के लिए, और अगर 10 तारीख को भी हमें सड़कों पे आकर अपने हितों की रक्षा करनी पड़ी। लोकतंत्र में यही रास्ता है कि अगर संसद सुनी हो जाए तो सड़कें आवारा ना हो, संसद आवारा ना हो, इसलिए सड़कें सुनी नहीं होनी चाहिए। तो सड़कें सुनी ना हो, इसलिए हम लोग जन आंदोलन की तैयारी भी कर रहे हैं। सदन नहीं तो सड़क पर। कुछ और लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा कि उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया है, कुछ और लोग भी ऐसे हैं जो इस चीज को लेकर, कुछ लोगों का जमीर और जागे। जो जमीर है जिसमें वो खड़ा होगा। एक महापुरुष ने कहा, सिर्फ सांसों का